नेक्स्ट मेथड ऑफ asexual रिप्रोडक्शन इज बडिंग या बडिंग यानी कि इन द फॉर्म ऑफ एन आउटग्रोथ। जैसे कि सबसे पहले इसका प्रोसीजर समझते हैं कि आउटग्रोथ यानी बाहर की तरफ अराइज होती है ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक छोटी सी आउटग्रोथ बनेगी ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस है इट विल डिवाइड इनटू द टू इक्वल पार्ट। वन न्यूक्लियस विल गो इनटू द आउटबर्ड एंड सेकेंड will remain into the size. Slowly bud will grow in the size and it will detach from the parent and further this bud will grow into the adult organism. तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है। अब बडिंग जो है वी विल इट इनटू द टू ऑर्गेनिज्म इन द यीस्ट। यीस्ट क्या है? इट इज़ एन यूनिसेलुलर फंगी। एक सिंपल यीस्ट है। न्यूक्लियस एंड दिस इज द वैक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी हियर एक छोटी सी बड डेवलप हुई। बड के साथ साथ न्यूक्लियस ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल पार्ट एंड एक वैक्यूल भी जारी है। स्लोली दिस बड विल ग्रो इनटू द साइज एंड इट डेवलप्स टू न्यू यीस्ट डॉटर सेल। एज द सेम एक बडिंग का एक एग्जांपल हो रहा है बडिंग इन हाइड्रा। इन हाइड्रा ये जो हाइड्रा एक सिलेंट्रेट है। सिलेंट्रेट फाइलम हमने लास्ट 9th क्लास में पढ़ा था। इसमें भी एक छोटी सी बड आउटग्रोथ अपीयर होती है। ये आउटग्रोथ स्लोली ग्रो होती है इन साइज एंड एट द लास्ट इट विल डेवलप इनटू द अडल्ट ऑर्गेनिज्म। द नेक्स्ट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स यानी कि टुकड़ों में टूटना। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल है इसका स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा ये एक फिलामेंटस एल्गी है, यानी ये जो एल्गी है एल्गा है ये फिलामेंट की फॉर्म में मिलती है। ये इसकी फिलामेंट दिखाई दे रहा है। इसमें इसका छोटा सा सेगमेंट बना है। यहाँ पे इसके सेगमेंट में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो ये इसमें क्या होता है, ये फ्रेगमेंट्स में टूटती है। मान लो इसमें 3 फ्रेगमेंट बने 1 2 3 एंड दिस ईच फ्रेगमेंट विल डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। अब रीजनरेशन के अंदर भी वही चीज़ दिखाई दे रही है कि ये प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया इज अ मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। बाय एन एक्सीडेंट और बाय एनी टाइप ऑफ इंजुरी इट डेवलप्स इनटू द या इट ब्रेक्स इनटू द 3 पीसेज एंड ईच पीस डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो बात आती है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में, फिर डिफरेंस क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन तो एक मोड कह सकते हैं हम ऑफ रिप्रोडक्शन का, बट रीजनरेशन एक्सीडेंटली अगर बॉडी पार्ट ब्रेक डाउन हो जाए और उनसे नया पार्ट पूरा ऑर्गेनिज्म बने तो उसे हम रीजनरेशन बोलेंगे। यानी इसे हम रेगुलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते क्योंकि ये कभी स्पेशल कंडीशन में ही होगा। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एग्जांपल इज राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड। ये फंगी है। ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये माइसीलियम है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर ये स्पोरेंजिया बन रहा है। स्पोरेंजिया में बहुत सारे स्पोर्स डेवलप होते हैं एंड दिस स्पोर्स आर कवर्ड बाय वॉल। जैसे जैसे स्पोर्स का नंबर बढ़ेगा द प्रेशर विल बी क्रिएटेड एंड दिस वॉल विल ब्रेक डाउन एंड दिस स्पोर्स whenever they will get a suitable surface they will grow and produce new mycelium. So these are the different modes of asexual reproduction that takes place in lower organism. लोअर जैसे कि अब एक रीजनरेशन वाला है। रीजनरेशन ह्यूमन में कैपेसिटी नहीं है। ह्यूमन के अंदर केवल अपने वुंड को हील करने की कैपेसिटी है, जबकि लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि सबसे लिजार्ड है। लिजार्ड के अंदर अगर उसकी टेल ब्रेक डाउन हो जाती है तो टेल न्यू दोबारा बन जाती है, तो वो एग्जांपल रीजनरेशन का ही है। तो दीज आर सम सिंपल मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।